यह प्रश्न है विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान पाठ से है। ठीक है, बाल विकास CDP सीटेट में 30 प्रश्न आते हैं। इस पाठ से एक प्रश्न जरूर आता है, इसे पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। 1 नंबर पक्का। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों की पहचान। इस पाठ से हर साल एक क्वेश्चन आता है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति, ये सभी। अनुसूचित जनजाति। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित किया जाता है? निर्धन तथा गरीब बच्चे को। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सभी। क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी। देखिए दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा, समावेशी कक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह बताना है, सत्य नहीं है। नहीं देखकर आंसर करना है। ठीक है, सामान्यीकरण सामान्य युवकों को कार्य सीखने के लिए सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायता करता है। देखिए समावेशीकरण समाज के शारीरिक अपंग भाग को समाज से जोड़ता है। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती। यहाँ देखिए समाप्त नहीं करती दिया है, इसलिए क्या होगा? यह गलत हो जाएगा। शिक्षा की मुख्य धारा द्वारा प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध स्थापित करते हैं। ये तीनों सही है, कौन गलत है ये देखिए, और गलत ही बताना है, जो सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तीसरा नंबर। संस्था रहित शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों तथा सामान्य छात्रों की सीमाओं को समाप्त नहीं करती है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों को नैतिक मूल्य का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना। उपरोक्त सभी शिक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, ये क्या होगा? समावेशी शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसीलिए क्या होंगे? उपरोक्त सभी सही होंगे। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न देखिए, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध कराना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, अधिक पाठशालाओं को खोलना। उपरोक्त सभी। आगे देखिए, अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं? सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हैं? व्याप्त रूढ़िवादी परंपराएं, सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना, स्वयं को समाज से पृथक रखना, मानसिक रूप से कमजोर होना। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक गतिशीलता से वंचित रहने के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए क्या कारण हैं? सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रहना। आगे देखिए छठा नंबर का प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर के प्रमुख कारण कौन से हैं?
विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना, उपरोक्त सभी। देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के खराब स्तर का प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? देखिए, विद्यालय में इन बालकों की कम संख्या, पारिवारिक गरीबी, शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होना, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। चौथा नंबर आंसर होगा। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, सातवां नंबर देखिए, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है दिया है, सम्मिलित नहीं है, नहीं देखकर आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव। क्या होगा? देखिए, क्या होगा? आर्थिक प्रारूप पर, आर्थिक प्रारूप पर। यह क्या है? नहीं है, सम्मिलित नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है, आर्थिक प्रारूप पर सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित कौन कौन सा है? देखिए, अभिप्रेरणात्मक प्रारूप, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, है ना, ये सम्मिलित है, नहीं है आर्थिक प्रारूप पर। आगे देखिए, आठवां प्रश्न देखिए, वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सृजनशीलता को प्रोत्साहन, विद्यालय में स्वस्थ तथा विविध सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41-46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ये कौन सा है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। ठीक है, आगे देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये देखिए, सीटेट नवंबर 2012 का आया हुआ प्रश्न है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी अपराध बनाया जाए। सर्वाधिक उपयुक्त कह रहा है। देखिए प्रश्न आगे देखिए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से लेकर आए। ये पॉसिबल नहीं है, प्रतिदिन घर से लेकर आए, है ना। अनुमति, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनी अपराध बनाई जाए, है ना। अगर देखिए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, रुपया दे देंगे। यहाँ देखिए, आवासीय विद्यालय खोलना सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। क्या होगा? आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलना। 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे क्लास में 11 से करा देंगे। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।